अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। आई एम योर फिज़िक्स टीचर राबिया बाबर। और हम सर्किट प्रॉब्लम्स जो है हमने वो स्टार्ट किए हुए थे। प्रीवियसली हमने जो है वो 2 डायोड्स के साथ किया था। डायोड सीरीज़ में हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तब क्या होगा, ठीक है। अब जो है हमने 2 रजिस्टर्स के साथ करना है, ठीक है। मतलब पहले एक रजिस्टर लगा हुआ था और अब 2 रजिस्टर लगे होंगे, ठीक है। उस हिसाब से हमने देखना है कि उस टाइम पर क्या होगा, कि मतलब जब हमारे पास 2 रजिस्टर हैं तब वोल्टेज किस तरीके से जो है वो डिवाइड होगा। तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, अभी आप आगे देखेंगे। तो और जो लेक्चर वाली वीडियोस थी वो बहुत ही लंबी बनती थी, बहुत लेंथी थी, क्योंकि जो अपने टॉपिक समझना होता है ना, ठीक है, उसमें आपको टाइम लगता है हर एक लॉ को समझना, फार्मूलाज को समझना। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो फिर उस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जिन बच्चों के प्रॉब्लम्स का जो सेक्शन है वो उनका वीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन उनका वीक है, तो उन्हें चाहिए कि टॉपिक पे अच्छी ग्रिप रखें, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी ग्रिप टॉपिक पे होगी उतने ही इजीली और उतना ही जल्दी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ओके, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये 3 किलो ओहम का और एक 4 किलो ओहम का रजिस्टर है, ठीक है। हमने इन दोनों में वोल्टेज फाइंड करना है और तो और हमने करंट भी फाइंड करना है। ये भी बताना है कि सर्किट ऑन है या फिर ऑफ स्टेट में है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आपने इस सर्किट को एनालाइज करना है। हमने देखना है कि इसमें डायोड लगा हुआ है। डायोड क्या करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। ये एक पुल की तरह काम करता है, या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा। तो इसके ऑन होने की कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड बायस, यानी ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। ये नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब ये कि डायोड हमारा ऑन स्टेट में है, मतलब वो करंट को फ्लो करवा सकता है, यानी हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला। अब ये भयानक सा जो फार्मूला है ये किधर से वजूद में आया, ये असल में KVL से आया। पता नहीं सीक्वेंस क्यों इधर उधर हुई हुई है। ये आपके पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आया है। आपने ये देख लिया इसको, VB माइनस R1 VS1 एंड VR2। अब इसको देखें, VB वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक है, वो किस में डिवाइड हो जाएगा, माइनस ऑफ VR1, यानी यहाँ पर एक हमारे पास आएगा, फिर VS1 यानी डायोड का जो वोल्टेज है उसमें, और जो दूसरा रजिस्टर लगा है उसमें, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है ना, अगर मैं अपना ये वाला लूप कंसीडर करती हूँ, लेट्स से कि मैंने कंसीडर किया कि मेरा लूप इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मैं नोट्स कंदे कर रही हूँ, ठीक है। तो यानी वो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव ऑफ VB आएगा, पॉजिटिव ऑफ VB, ठीक है। नाउ अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, माइनस ऑफ VR1। यहाँ पे डायोड में भी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, माइनस ऑफ हमारे पास आ जाएगा VS1। और रेजिस्टर में जब सेम डायरेक्शन हो, करंट की भी यही डायरेक्शन है, करंट की फ्लो की भी, और हमारे पाथ की भी यही डायरेक्शन है, तो माइनस आता है। मैंने ये बताया था ना आपको उसके रूल्स में, किरचॉफ के रूल्स में। तो यहाँ पर माइनस के साइन इस वजह से लगे हैं और बैटरी के वोल्टेज के साथ पॉजिटिव इस वजह से लगा है, ठीक है, समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसकी वैल्यूज डाल देनी है, ठीक है। हमें वोल्टेज ऑफ द बैटरी पता है एंड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन पता है, सिलिकॉन का जो डायोड है। हमें सिर्फ बैटरी का वोल्टेज पता है और सिलिकॉन के डायोड का हमें वोल्टेज पता है। हमें इन दोनों का वोल्टेज नहीं पता और हमने फाइंड ही तो करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमें रेजिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, वोल्टेज भी नहीं पता, करंट भी नहीं पता। V इक्वल्स टू IR होता है। सीरीज सर्किट है, एक ही करंट इन सब कंपोनेंट्स में से पास करेगा। V इक्वल्स टू IR अगर हम लगाएं तो वोल्टेज इजीली आ जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें करंट तो चाहिए ना, हमारे पास तो करंट ही नहीं है। तो ये जो KVL हम लगा रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो सिर्फ और सिर्फ करंट फाइंड आउट करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वोल्टेज ऑफ द बैटरी पता था 10 वोल्ट्स, और आपको सिलिकॉन के डायोड का वोल्टेज पता था माइनस 0.7 वोल्ट्स। आपने इन दोनों में से ये माइनस कर दिया, 10 माइनस 0.7 9.3 आ गया। रह क्या गया, माइनस IR1 एंड माइनस IR2। ये जो वोल्टेज है ना, इसको ओहम्स लॉ से हमने इसको खोल लिया, IR में खोल दिया, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9.3 तो आ गया था, R1 और R2 की वैल्यूज डाल दी, 3 किलो ओहम एंड 4 किलो ओहम। माइनस आई को कॉमन ले लिया, 3 एंड 4 ये दोनों एडअप हो गए, 7 किलो ओहम आ गया। ये इक्वल टू के उस तरफ गया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। आपने फिलहाल यहाँ तक ये बात याद रखनी है। अब आप इस फॉर्मूला को देखें, ये फॉर्मूला भी तो यही बता रहे हैं ना, ये फॉर्मूला बेसिकली यहीं से डिराइव हुआ, ठीक है, परेशानी होना। V ऑफ R1, वोल्टेज ऑफ R1 माइनस वोल्टेज ऑफ
R2, पता नहीं ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। बेसिकली हमारे पास जो दो वोल्टेजेस हैं ना, हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी V ऑफ B माइनस V ऑफ S1। बेसिकली ये है 10 में से 0.7 को हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट किया। ये जनरल फार्मूला है। और जो दो रेजिस्टेंसेज आपके पास होती हैं, आपने उन दोनों को ऐड कर देना होता है। बेसिकली जो सीरीज़ में हमारे पास दो रजिस्टर लगे हुए होते हैं और एक डायोड होता है, तो उसके लिए ये फार्मूला लगता है कि वोल्टेज जो होता है बैटरी है माइनस वोल्टेज ऑफ द डायोड है, उसको माइनस कर दो और इन दोनों की रेजिस्टेंसेस को नीचे ऐड कर दो, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ है जो हमने यहाँ नीचे भी यूज़ की हुई है। 9.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 7 किलो ओम डिवाइड कर दिया, 1.33 मिली एम्प्स आ गया। ठीक है, इससे करें या इससे करें बात एक ही है। बेसिकली ये इसी की एक्सटेंशन है, जो फॉर्मूला इसी की एक्सटेंशन है। तो दोनों तरीक़ों से हमारे पास जो है वो सेम आ गया, आंसर आ गया करंट का I इक्वल्स टू 1.33 मिली एम्प्स। अब आपने सिंपली क्या करना है, V इक्वल्स टू IR करके ना इसका भी आंसर निकालना है, इसके साथ करंट को मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ जो है इस रेजिस्टेंस के साथ करंट को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास वोल्टेजेस आ जाएंगे। VR1 के लिए IR1 1.33 मिली एम्प्स और 3 किलो ओम। ये 3 और मिली, किलो और मिली आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा 3.99 वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, V ऑफ R2 भी हम सेम पैटर्न से निकालेंगे। हमने मिली और किलो को वैसे ही कट कर दिया, 4 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो 5.32 हमारे पास क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि देखें इसका वोल्टेज कम आया और इसका ज़्यादा आया, क्यों, जबकि इनके करंट तो सेम थे। करंट इनके सेम थे बट रेजिस्टेंसेस का फ़र्क था। जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना कम वोल्टेज निकलेगा और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज आएगा। ठीक है, V इक्वल्स टू IR होता है ना, मतलब अगर करंट सेम है तो V और R का रिलेशन होगा, V और R में रिलेशन होगा। इसकी कम रेजिस्टेंस थी तो इसने कम वोल्टेज मांगा, इसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी तो इसको ज़्यादा वोल्टेज दरकार था, तो इसमें ज़्यादा चला गया, इसमें कम चला गया और इसमें तो 0.7, तो वो इक्वली डिवाइड हो गया इसमें। ठीक है, अच्छा चलिए अब सेकंड वाले न्यूमेरिकल की तरफ आए। फाइंड द करंट अक्रॉस ईच कंपोनेंट। अब देखिए ये जो सर्किट है हमारा, ये पैरेलल में, डायोड्स दो पैरेलल में लगे हुए हैं और एक रेजिस्टर है। इससे कंपेयर करें, यहाँ पे दो रेजिस्टर्स थे और एक डायोड था और ये सीरीज सर्किट था। यहाँ पे करंट जो है वो एक ही पाथ में जा रहा था, वोल्टेजेस डिवाइड हो रहे थे, तो हमने फाइंड करना था वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच कंपोनेंट। अब हमने हर कंपोनेंट में करंट जो फ्लो करे हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी तरफ गौर करें। ठीक है, हम अपने सर्किट को गौर से देखेंगे। आपके पास 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो करता 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 इधर आएगा। अब ये एक सीरीज सर्किट है, सीरीज़ में हमारे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है। ये हमारे पास सीरीज सर्किट है। ठीक है, पहले इसमें से फाइंड कर लेते हैं कि करंट क्या होगा। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। इसमें से कितना करंट पास कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले हमें वोल्टेज चाहिए होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो दी हुई है लेकिन हमारे पास वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज कैसे आएगा, 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, सिलिकॉन 0.7 वोल्ट्स लेता है, इसमें से माइनस कर दें, 8 माइनस 0.7, 7.3 वोल्ट्स हमारे पास इसका वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हम V इक्वल्स टू IR वाले फॉर्मूला को यूज़ करके इसको जो है वो इसके अंदर करंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ आई है। इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड एंड सोर्स वोल्टेज इज द सम ऑफ द वोल्टेज ऑफ ईच कंपोनेंट। सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं कि इस वाले सर्किट में वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है और जो टोटल वोल्टेज है वो सम होता है ईच कंपोनेंट का, जिससे मैंने पहले ही निकाल के दिखाया। वाइल इन पैरेलल द वोल्टेज अक्रॉस द लाइन रिमेन सेम। जो वोल्टेज है ना इस लाइन में ये सेम ही रहेगा, जितना भी वोल्टेज है वो सेम रहेगा। अब हमने क्या करना है, V इक्वल्स टू IR और V ऑफ R हमने कैसे निकाला, 8 माइनस 0.7 को करके। ठीक है, और नीचे जो रेजिस्टेंस थी वो कर ली। अब आप इस फॉर्मूला को देखें और इस फॉर्मूला को देखें तो आपको सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगी। यहाँ पे दो रेजिस्टर थे तो R1 प्लस R2, यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ पर एक रेजिस्टर सिंपल हमने R लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी वोल्टेज हमने उसी तरीके से निकाला है। तो 8 माइनस 0.7 7.3 आगे डिवाइड किया 3 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम से। इसी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो I1 हमारे पास आ गया 2.433 मिली एम्प्स। पता नहीं क्या हो, मेरा गला ख़राब है। तो हमारे पास करंट आ गया 2.433 मिली एम्प्स। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, अब क्या होगा, यानी करंट इसमें से इतना पास कर रहा है 2.43 मिली एम्प्स।
तो अब क्या यहाँ से भी यही करंट पास करेगा और यहाँ से करेगा कि नहीं करेगा? मैंने आपको पैरेलल सर्किट की स्पेसिफिकेशंस बताई थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक बताए थे कि लेट्स से अगर यहाँ पे जर्मीनियम होता तो सारा करंट इसमें से पास करना चाहता, सिलिकॉन का जो सर्किट था ना ये एक ओपन सर्किट के तौर पे काम करता, यहाँ से कोई करंट ना पास करता यहाँ से, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास दोनों सेम डायोड्स लगे हुए हैं, इसका मतलब करंट इधर आएगा तो उसने इधर भी लाजमी जाना है। वो ये नहीं कहेगा कि भाई मैं इसको स्किप कर देता हूँ, दोनों से जाएगा और दोनों से इक्वली जो है वो डिवाइड होगा दोनों में। क्यों दोनों में इक्वली डिवाइड होगा? क्योंकि दोनों सिलिकॉन के, दोनों उसको सेम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं करंट को पास करने के लिए, समझ आइए, कहीं कम ज़्यादा वाला केस नहीं है। तो यानी 2.43 यहाँ पे आया, रेजिस्टर में इतना करंट गया, ठीक है, यहाँ से बैटरी से निकला, रेजिस्टर में इतना करंट गया, लेकिन इस पॉइंट पे ना ये जंक्शन है, ठीक है, ये जंक्शन है, तो यहाँ पे आके वो डिवाइड हो जाएगा और वो हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। The total current flowing through the series circuit is 2.43 milliamps, but as we also have a parallel path, हमारे पास parallel path है तो current will be divided. Parallel path में current divide हो जाए तो उसके पास रास्ते होते हैं, choice होती है, between the two diodes equally divided, ठीक है, दो डायोड्स में डिवाइड होगा और इक्वली डिवाइड होगा, तो आपने इसको सिंपली 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 डायोड लगे होते ना तो आपने इसको 3 से डिवाइड करना था, अगर आप पे n डायोड्स लगे हुए होते तो आपने उसको n से डिवाइड करना था, ठीक है। 1.216 मिली एम्प्स इसका आंसर आ गया, हर डायोड में से इतना जो है वो करंट पास करेगा।